Hello everyone, welcome to Sukhan's Physics, the easiest and finest way to learn the concept of physics. Today we will discuss class 11 physics, chapter kinematics or motion in a straight line. तो ये chapter रे हमें distance, displacement, speed, velocity, acceleration, relative velocity, different types of graphs जैसे कि displacement time graph, speed time graph, velocity time graph, distance time graph विषय पढ़िबा तो बहुत डिटेल्स रे पढ़िबा बहुत सारा न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करिया प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन या ओयूटी क्वेश्चन भी सॉल्व करिबा सो लेट्स स्टार्ट विथ फुल ऑफ एनर्जी द फर्स्ट टाइम पढ़िबा डिस्टेंस आउ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कोन इट इज द लेंथ of the actual path traversed by a body between its initial and final position तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जति डिस्टेंस से कवर कला एटा कहबे डिस्टेंस जति पाथ से ट्रैवल कला एटा हम कोन कहबे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कोन इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ measured in the direction from initial point to the final point गोटे बॉडी ए जगह रु ए जो ट्रैवल कला ए रु बी तो एटा हला तार डिस्टेंस सपोज बॉडी ए रु बी को जाई ए डायरेक्शन रे पुनी बी रु ए डायरेक्शन को पळे आसला बी रु ए पोजीशन को पळे आसला तो डिस्प्लेसमेंट तार करा ए रु बी जाई कि बी रु ए को पळे आसला तो ए रु स्टार्ट करला ए रु ए रे ही तार कोनला फाइनल पोजीशन भी ए हैला तो से जगह डिस्प्लेसमेंट केते हो 0 हो अच्छा डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को डायरेक्शन में जाउछ केते मैग्नीट्यूड तार किंतु स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस ता जोडे कोन स्केलर क्वांटिटी तबे डिस्टेंस का वर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो डिस्टेंस के नेगेटिव हे परियो नै जदी जहा भी पॉजिटिव हबो नले जीरो तो टाइम तुम बता सर डिस्टेंस केम जीरो हबो जेतले मु टाइम t = 0 थिवो तो बॉडी को ट्रैवल करना था से जा डिस्टेंस सर केते हबो जीरो कैन डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हे पारे नेगेटिव हे पारे जीरो भी हे पारे जदि मु ए डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नउची तले मोर एप डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कोन हबो नेगेटिव हबो जदि गोटे बॉडी ए रु बी को गला आ बी रु ए को सही पोजीशन को पुनी पळे आसला से जाता डिस्प्लेसमेंट केते हो जीरो हे जो द डिस्टेंस एसआई यूनिट मीटर डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट मीटर कैन दी जाना कोन लेंथ लेंथ ऑप्शन लेंथ रो यूनिट कोन मीटर आ डिस्टेंस रो डायमेंशन भी एल यार डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन भी कोन एल ठीक अछि नेक्स्ट टाइम पढ़े स्पीड और वेलोसिटी कोन speed the rate of change of position of an object with time in any direction this rate of change of position of an object in any direction अब हम कहिए कोन speed velocity कोन the rate of change of position of an object with time in a given direction so the direction fix हे गेला सेटा हम त कोन कहिया velocity ठीक अछि speed कोन ना distance travel by time taken velocity कोन displacement by time speed ता होजी distance by time velocity होजी displacement by time next speed is a scalar quantity जो distance by time है जी distance is scalar ठीक अछि तले एटा कोन हैला speed हैला कोन scalar quantity velocity is displacement by time तो सेटा कोन होबो vector quantity कारण displacement होबो कोन vector quantity next speed may be positive or zero since the distance can be positive or zero तो speed से positive हो zero भी हे पारे velocity कोन positive हे पारे negative हे पारे zero भी हे पारे depending upon the displacement positive हैला velocity positive हो displacement negative हैला velocity negative होबो जे डिस्प्लेसमेंट 0 हैला velocity भी 0 होबो पर टाइम केबे भी नेगेटिव ही परिबो नै नेक्स्ट एसआई यूनिट कोन होबो द डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस यूनिट पर मीटर टाइम यूनिट पर सेकंड तो डिस्टेंस स्पीड यूनिट कोन हैला मीटर पर सेकंड वेलोसिटी कैसे सही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट यूनिट भी मीटर टाइम का यूनिट भी सेकंड तो डिस्प्लेसमेंट यूनिट सॉरी वेलोसिटी यूनिट कोन होबो मीटर पर सेकंड नेक्स्ट डिस्टेंस और डायमेंशन कोन होबो m0 l1 t माइनस एंड देला डिस्टेंस और यूनिट कोन डिस्टेंस और डायमेंशन को l टाइम रे कोन t l1 t minus 1 m0 l1 t minus 1 वेलोसिटी कैसे से आबो l/t और l1 t minus 1 तो m0 l1 t minus 1 नेक्स्ट इंपोर्टेंट कथा होची डिस्टेंस is always greater than or equal to distance is always greater than or equal to displacement the distance by displacement is greater than जति गोटे बॉडी ए पोजीशन नु बाहर के बी पोजीशन नु गला एटा होता शॉर्टेस्ट पाथ एटा होता कोन डिस्प्लेसमेंट एटा होता डिस्प्लेसमेंट एटा डिस्टेंस भी हे पर ए पाथ भी हम कहि करे कोन डिस्टेंस भी करे बॉडी ए पाथ रे मूव कर जाई पारे एटा भी हम कम कहि करे डिस्टेंस कहि करे बॉडी ए पाथ स्टार्ट कर ए पाथ भी जाई पारे एटा भी हम कम कहि करे डिस्टेंस कहि करे the distance is always greater than or equal to displacement or distance by displacement is always greater than or equal to 1 next time पढ़िए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कोन
total distance traveled divided by total time taken. ठीक है, टोटल लिखा है v average, average speed, average velocity को total displacement, total time taken, जो v average लिखा है वो तो भी कौन दिया वेक्टर सिंबल दिया है v average वेक्टर सिंबल ताको बेस करिके हमें प्रॉब्लम करिवा प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम करिवा ठीक अछि नीट 2019 रो ଗୋଟେ क्वेश्चन देखिबा और ये पर्सन ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 और सर्टेन डिस्टेंस x and with a constant velocity v2 or next equal distance the average velocity v is given by the relation option a b c d चारटा ऑप्शन देखिए हम देखें कौन होगा आंसर सपोज गोटे बॉडी x डिस्टेंस ट्रैवल करे विथ वेलोसिटी v1 नेक्स्ट x डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस x भी ट्रैवल करे विथ वेलोसिटी v2 तो हमें जान से डिस्टेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जेतु गोटे डिरेक्शन दे जामे डिस्प्लेसमेंट जहा बा डिस्टेंस भी से आबो तो v1 इज इक्वल टू x बाय सपोज ए डिस्टेंस ट्रैवल करे तो टाइम लागो t1 ए डिस्टेंस ट्रैवल करे तो टाइम लागो सपोज t2 तो v1 इज इक्वल टू x बाय t1 बट t1 इज इक्वल टू x बाय v1 so t2 इज इक्वल टू x बाय v2 तो हम लिखते करें t1 इज इक्वल टू केता हो x बाय v1 t2 इज इक्वल टू केता हो x बाय v2 नेक्स्ट पछे जी कोन एवरेज वेलोसिटी कोन total displacement by total time total distance है x ए पर भी जाइछ केते x लिख परी 2x total time केते आप लिख परी x by v1 आप लिख परी केते x by v2 is equal to 2x रहले x कॉमन नहीं ले जाइछ केते 1 by v1 plus 1 by v2 x कैंसिल हो गेला तो 2 by এখানে এলসিএম নেই গেলে v1 plus v2 by v1 v2 যেটা উল্টিয়ে হবো 2 v1 v2 by v1 plus v2 এটা হচ্ছে आंसर তো एवरेज वेलोसिटी होची 2 v1 v2 by v1 plus v2 अच्छा ऑप्शन है तो क्वेश्चन को लिखो ठीक है तो v is equal to 2 v1 v2 by v1 plus v2 that implies v1 plus v2 by v1 v2 is equal to कितना हो 2 by v तो v1 by v1 v2 plus v2 by v1 v2 is equal to कितना 2 by v implies v1 by cancel है 1 by v2 plus v2 by cancel है 1 by v1 is equal to कितना 2 by v this is the final answer option C is correct 2 by v is equal to 1 by v1 plus 1 by v2 next time आउट क्वेश्चन करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन होची A train travels from A to B, city A to B with constant speed of 40 meter per second and return back to A with a constant speed of 60 meter per second. ठीक है? Find its average speed and average velocity. तो गोटे ट्रेन A ରୁ B को सपोज एटा A ରୁ B 40 मीटर पर सेकंड रे जाउची पुनी B ରୁ A को 60 मीटर पर सेकंड रे रिटर्न करची जेतो ये डिस्प्लेसमेंट 0 जो पोजीशन जाइता से पोजीशन फेरी आसी तो एवरेज वेलोसिटी भी केते हिजो तो एवरेज वेलोसिटी केते है 0 ठीक है नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेगा अच्छा एवरेज स्पीड केते ठीक है जेतो डिस्टेंस सेम अच्छा हम लिख परिया एटी t1 इज इक्वल टू x बाय v1 जैसे डिस्टेंस को x ले जाओ सपोज t2 इज इक्वल टू केते x बाय v2 ठीक है v1 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड v2 इज इक्वल टू केते 60 मीटर पर सेकंड प्लान फार्मूला पके एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस हमर केते x plus x टोटल टाइम केते x by v1 माने 40 plus x by v2 माने होची केते 60 तो इसे 2x तो x कॉमन नहीं ले 1 by 40 plus 1 by 60 तो x कटी गला 2 by x माने 120 plus 3 plus 2 तो 2 into 120 by 5 काटले हो 24 4 into 24 होची 48 मीटर पर सेकंड
average speed is 48 meter per second, average velocity is 0. Option C is the correct answer. ठीक है। Next time पढ़ेगा instantaneous speed and instantaneous velocity. Instantaneous speed and speed. Instantaneous speed means speed at particular instant. Speed at particular instant. So v instant is equal to ds by dt. ds by dt. ठीक है। So in instantaneous velocity, velocity at particular instant, instant speed is equal to ds by dt. ठीक है। instantaneous speed और instantaneous velocity particular instant रे केता हो। सपोज गोटे बॉडी मूव करूची ए पाथ रे, सपोज से p रे पचाला तार instantaneous velocity केते। ठीक है। तो सेही पोजिशन हम जाने पे को करे पड़े, हमर स्लोप ड्रा करे पड़े एटा। ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जेतो एटा एक्स एक्सिस अछि टाइम, एक्सिस रे अछि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ रे कोन पाइबा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जोटा अछि केते tan थीटा, स्लोप tan थीटा। ठीक है। आकु बेस के हमें प्रॉब्लम करिया। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन का डेट 2016 रा टू cars p and q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by xp, position of p at time t is equal to 80 plus bt square, and xq and position of q at time t is equal to ft minus t square. At what time do the cars have same velocity? केते टाइम करे समान का सेम वेलोसिटी हो, माने वेलोसिटी ऑफ p is equal to केते होबा दरकार वेलोसिटी ऑफ q। वेलोसिटी ऑफ p केन जानि हमें d xp by dt is equal to केते dxq by dt। dxp by dt माने केते d by dt of 80 plus bt square is equal to d by dt of xq रो वैल्यू देइछ केते ft minus t square। एला a plus b बाहर पड़ेला t square होछि केते डेरिवेटिव 2t is equal to f, t रो डेरिवेटिव होछि 1 minus t square होछि 2t। त t वाला टर्म का हम गोटे पटु नै आसीबा 2bt plus 2t is equal to f minus a, एटा से पटल माइनस ए जाला तो कॉमन नै गेले 2t b plus 1 is equal to केते f minus a, then that t is equal to f minus a by 2 whole into b plus 1। t is equal to f minus a by 2 whole into b plus 1। The option D is the correct option। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम पढ़िबा एक्सीलरेशन। नेक्स्ट टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कांसेप्ट को बेस कर आउट प्रॉब्लम करिया। AIPMD 2006 रो ए पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन OX, particle moves along a straight line OX at time t, the distance of the particle OH given by 40 plus 12t minus tq. How long the particle will travel before coming to rest? तो रेस्ट को आसे पूर्व से केते टाइम तक लागियो रेस्ट से पहुंचे पाए। हाउ लॉन्ग वुड दी पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, केते टाइम केते डिस्टेंस ट्रैवल करा परे से रेस्ट जाईकी पहुंचबो। ठीक अछि। सपोज 8 आसी पहुंचले से रेस्ट से पहुंचबो तार वेलोसिटी केते हिजो 0 हिजो। हम लिख परबी एट रेस्ट v is equal to 0। हम जानछे velocity is equal to rate of change of distance, the dx by dt is equal to 0 implies d by dt of 40 plus 12t minus tq is equal to 0। तो 40 का डेरिवेटिव with respect to time 0, 12t का 12 है जो t का डेरिवेटिव 1 minus tq रही जो 3t square is equal to 0 implies 3t square is equal to 12 but t square is equal to 4 और t is equal to प्लस माइनस 2 सेकंड। के तो टाइम के नेगेटिव हे परियो तो टाइम हो केते 2 सेकंड, केते टाइम हो 2 सेकंड। त 2 सेकंड परे से रेस्ट को पळे आसीबो। से टाइम रे से केते डिस्टेंस ट्रैवल करदिबो x इक्वल केते डिस्टेंस परे वैल्यूटा वेलोसिटी वैल्यू 0 होबो ना t जगह में 2 सेकंड पुट कर देबा तो x इक्वल 40 plus 12 into 2 minus 2 रा क्यूब तो 40 plus 24 minus 8 तो 64 minus 8 is equal to 56 मीटर।
56 मीटर ता माने पार्टिकल टा 56 मीटर ट्रैवल कला परे और 2 सेकंड पर ता वेलोसिटी केते हो जीरो हो जीरो। नेक्स्ट टाइम सेम कांसेप्ट यूज करी वही वेटी 2018 रे क्वेश्चन करबा ए पार्टिकल इज ट्रैवलिंग along a straight line OX. The distance x of the particle from O at time t is given by x is equal to 37 plus 27t minus tq. The distance of the particle from O when it comes to rest. Same concept. लेना निजे आगे ट्राई करियो। अच्छा तो पार्टिकल सपोज O रू x डायरेक्शन O x डायरेक्शन ट्रैवल करूची स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करूची तर इक्वेशन कोन देछि x is equal to 37 plus 27t minus tq. समझ सपोज यही पोजीशन में से आसी रेस्ट टू पड़ेला मतलब वेलोसिटी केते गेला जीरो हम लिख पड़ी एट रेस्ट v is equal to 0 that implies dx by dt is equal to 0 that implies d by dt of 37 plus 27t minus tq is equal to 0. So 37 का डेरिवेटिव 0 with respect to time 27t रो 27 minus 3t square is equal to 0. So 3t square is equal to 27. So t is equal to 3 seconds. So after 3 seconds the body will come to rest. Next हम पचा जी केते डिस्टेंस से ट्रैवल करथियो डिस्टेंस ट्रैवल हम जानिया पई हमें t जगह रे इक्वेशन में केते पुट करया 3 पुट करला तो इज इक्वल टू 37 plus x is equal to 37 plus 27 into 3 minus 3 the cube 37 plus 81 minus 27 is equal to 91 meter. Answer is 91 meter. Next I पढ़े acceleration. Acceleration is rate of change of velocity with time. So A is equal to change in velocity by time taken. It is a vector quantity and its direction is same as that of velocity. Velocity direction जो है acceleration direction भी same. और unit कौन meter per second square. Dimension m0 l1 t minus 2 काना velocity होची l1 t minus 1 उन टाइम रहला ए जो l1 t to the power minus 2 m रो l 0 m to the power 0. Average acceleration कौन ना change in velocity by time taken. Average acceleration change in velocity by time taken. And del v by delta t v2 minus v1 by t2 minus t1. Suppose final velocity is v2 and initial velocity is v1 and final time is t2 and initial time is t1. So average acceleration कितना होगा v2 minus v1 by t2 minus t1. Instantaneous acceleration कौन ना acceleration है particular instant. तो ये instant is equal to dv by dt. Next retardation कौन ना negative of acceleration. Retardation is negative of acceleration. Next हम acceleration को acceleration का concept को use करें किसी problem करेगा previous problems. So problem is the motion of a particle along a straight line is described by equation x is equal to 8 plus 12t minus tq and x is in meters and t is in seconds. The retardation of the particle when its velocity becomes 0. So the velocity 0 है जतरे retardation टा केते तो हम first acceleration find करिए that retardation is negative of acceleration. CBSE AP 2012 रो क्वेश्चन अच्छा x is equal to केते 8 plus 12t minus tq. तो velocity का कैलकुलेट करें केते v is equal to केते dx by dt is equal to d by dt of 8 plus 12t minus tq. 8 डेरिवेटिव 0 12 0 12 minus 3t square. तो पचा the retardation of the particle when its velocity becomes 0 तो velocity 0 नवा at v is equal to 0 it implies when v is equal to 0 the 0 plus 12t minus 3t square is equal to 0 implies 3t square is equal to 12 और t is equal to 2 सेकंड. तो वेलोसिटी टा 2 सेकंड पर 0 हो जाउची से टाइम रे एक्सेलरेशन केता हो ना वेलोसिटी में कैलकुलेट करेगा एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन केता हो ना dv by dt that is d by dt of 12 minus 3t square. तो 12 और 0 हो जिवो एक्सेलरेशन -3 बाहर पड़ेला t square is 2t या -60. तो एक्सेलरेशन वैल्यू रे हमें t रे वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दबा तो ये जो कहते हैं -6 into 2 is equal to -12 मीटर पर सेकंड. तो हमको एक्सेलरेशन न पचारी की रिटार्डेशन पचारी तो रिटार्डेशन कितना हो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. से तुम कंफ्यूज करिया पे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ऑप्शन दे देथिबो तो तेनु अब एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करिगी तापर नेगेटिव कले ही हम कोन पाइबा रिटार्डेशन वैल्यू पाइ परिबा. ठीक है नोट कर दिया. Next, another expression for
instantaneous acceleration. When velocity is function of time, we can write a is equal to dv by dt, instantaneous acceleration. Suppose हम क्वेश्चन रे velocity function of x देइछ त हम कोन करे acceleration पाया पे हम लिखे a is equal to केते dv by dt. मु कोन करली ना आगो dx by dx लिखि की तापर लिखली dv by dt. त dx by dx केते हिजो 1 हिजो. त हम कोन करली dv by dx by dt गोटे कर देली dx और dt नै आइली एपट रह गेला की dv by dx. तो dx by dt गेला v, ये रह गेला कोन dv by dx. तो एठी एक्सीलरेशन हम को टर्म पड़े आसो x टर्म पड़े आसो. वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, तो a इज इक्वल टू v dv by dx. तो एक्चुअली बेस करी हम गोटे प्रॉब्लम करिया. ठीक अछि. तो नेक्स्ट क्वेश्चन AIP 2015 रो a particular unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies according to vx is equal to beta x to the power minus 2n. तो vx is equal to beta x to the power minus 2n. तो ये v is a function of x. ठीक है. नेक्स्ट हम क्वेश्चन आगे पढ़िबा where beta and n are constant. तो फाइंड एक्सीलरेशन. तो हमको एक्सीलरेशन पचाइए. सिंपल क्वेश्चन. ठीक है. तो v हमें एक्सीलरेशन फार्मूला डिराइव कर a is equal to v dv by dx. तो v जगह वैल्यू पुट कर दे बीटा x टू द पावर माइनस 2n. तापर d by dx अब v रे वैल्यू पुट कर के बीटा x टू द पावर माइनस 2n. तो एटा है बीटा x टू द पावर माइनस 2n. बीटा कांस्टेंट बाहर पळेला x टू द पावर माइनस 2n केते हबो माइनस 2n x टू द पावर माइनस 2n माइनस 1. कारण d by dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. आई होप माने फार्मूला निश्चित जानथिबो. तो बीटा स्क्वायर x to the power minus 2n का होने होजी x to the power minus 2n minus 1. तो minus 2n बीटा स्क्वायर x to the power minus 4n minus 1. इट इज एक्सीलरेशन. तो ऑप्शन B is the correct. minus 2n बीटा स्क्वायर x to the power minus 4n minus 1. नेक्स्ट टाइम और लास्ट क्वेश्चन OAT रो करिवे देन हमें क्लास को शेष करिवे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन OAT 2017 रो the time t and displacement x are related as t is equal to ax square plus bx. What is the acceleration of the particle at the origin of the coordinate axis? So origin रे माने 0 0 रे तर acceleration केते हबो. तो हम देछि t is equal to ax square plus bx. हम कोन करबे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t. कारण हम फर्स्ट वेलोसिटी दरकार. तो एक्सीलरेशन पाए पे हम आगो वेलोसिटी दरकार. वेलोसिटी पर हम कोन दरकार एक्सीलरेशन दरकार. तो t टा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx. यदि x इज इक्वल टू देथांदा त हमको इजी गइतांदा कैलकुलेट करिया पाए. तनु हम आगो डिफरेंशिएट करदा विथ रिस्पेक्ट टू t. तो t रे डेरिवेटिव केते हिजो 1 x स्क्वायर केते हिजो 2x dx by dt plus b x रे केते हिजो dx by dt. तो 1 is equal to dx by dt में बड़ा कॉमन नहीं जाए. तो ये जो 2ax plus b that implies dx by dt is equal to 1 by 2ax plus v. तो dx by dt कौन है वेलोसिटी. तो v is equal to 1 by 2ax plus v b बुझेला. यदि v एति गेला त एक्सीलरेशन केता हो. एक्सीलरेशन is equal to dv by dt. पहला d by dt of 1 by 2x plus b. 1 by 2x plus b रखते हैं ना 1 by x रो minus 1 by x square minus 2x plus b रो whole square. तार कौन जो डेरिवेटिव का ना d by dt अब चेन रूल अनुसार 2x plus b रो जीवो. ठीक है. तो ताको मु ऊपर लिखे दो क्वेश्चन. a is equal to 1 by minus 1 by 2x plus b रो whole square. डेरिवेटिव केता हो 2a बाहर पळेला dx by dt हे जो x रो प्लस b रो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम केते हे जो 0 हे जो. तो -1 by 2ax plus b रो होल स्क्वायर इन 2a dx by dt रो वैल्यू b रो वैल्यू केते 1 by 2ax plus b. तो केते हैला नेट -2a by 2ax plus b रो होल क्यूब. एक्सीलरेशन वैल्यू केते हैला -2a by 2ax plus b रो होल क्यूब. किनसे पछथला कोन origin में केते एक्सीलरेशन. तो origin पाई बेबी मैं x वैल्यू केते 0 पुट कर दो. तो ये भी जो केते -2a by b cube. दिस इज द फाइनल आंसर -2a by b cube.
ठीक अच्छे। तो आम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड कॉन्सेप्ट विषय पढ़ले ताको बेस करी आमे किछ प्रॉब्लम कले नीट एआईपीएमटी ओयूटी रो। मैं आशा करछ तुम वीडियो भल लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित भाव करेंगे। जय हिंद।